श्री स्वामी जी महाराज साधक की आंतरिक अवस्था का वर्णन कर रहे हैं इस आरती प्रकरण में। जब साधक अपने पूजन में, उपासना में, नाम जाप में और प्रत्येक कर्तव्य कर्म में, सेवा में, परहित परोपकार में, दान पुण्य में उस प्रभु को देखता है, उसी की प्रेरणा, उसी की शक्ति कार्य कर रही है, तो अवस्था बदल जाती है। अब साधक अपने तन से, इस शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने भावों से पूर्ण रूप से उस प्रभु को ही अवलोकन करता है, उसी को देखता है और उसी की इच्छा में विचरता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं। ये बहुत उच्च साधना है। एक तो आरती है, ज्योति, दीपक, फूल, थाली, धूप, ये सब अपने हाथ में लेकर जो सनातन रीति है उस देवादि देव की आरती उतारना, वह प्रकाश रूप है, उसी वह ज्योति स्वरूप है, वह सब अपने हाथ में लेकर उसकी आरती उतारना। परंतु राम भक्त, अनन्य उपासक प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण अपनी भावना से, अपने पूजन से उसी देव की स्तुति करते हैं। उसके भीतर प्रत्येक पल भावात्मक आरती सदैव होती रहती है। पहला ही श्लोक, परम देव, हे देवादिदेव, तब तुम्हारी आरती, परम देव तब आरती करूं प्रेम के साथ। अब मेरे पास धूप और दीप क्या है? मेरी श्रद्धा और मेरी भक्ति, यही मेरे पास धूप है, यही मेरे पास दीप है, ये ज्योति है। लेकर अपने हाथ, अपने भीतर श्रद्धा और भक्ति भाव, जो याचना करता है नित्य नियम से, उसको नमन करते हुए भक्ति भाव, शुभ भावना मन में भरपूर श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हजूर। हे देव, यही साधन मेरे पास है, इसी से मैं आपका पूजन करता हूं, आपकी आरती करता हूं। अब ये अदृश्य मेरे भाव हैं, दिखाई नहीं देते। हाथ में ज्योति, पुष्प, धूप, दीप, ये तो दिखाई देते हैं, परंतु मैं भावात्मक भावना से जो मेरे भाव है, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण तेरी ही आरती उतार रहा हूं। क्या है वह? जो मेरा समर्पण है, तेरी ही तो आरती है, तेरा ही तो पूजन है। मेरा जाप, मेरा पाठ, तेरी ही तो आरती है,
तुझे ही मैं स्मरण करता हूं। इससे लाभ ये भावात्मक आरती, भावमयी यह आरती करती पावन गात। ये देह, देह में क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, ये सब पावन करती है जब भावना हो। क्या मन मंदिर में सुमधुर साय हो प्रभात, किसी भी अवस्था में, किसी भी समय में, प्रातःकाल, मध्य में, सायंकाल, मेरा मन विचलित ना हो। मन में नाम का जाप, तेरी स्तुति, इसमें मधुरता बनी हुई। तात्पर्य, प्रत्येक पल ये तेरा ही पूजन है, केवल एवं केवल। क्या किया? अपने मन को 24 घंटे में किसी भी समय विपरीत दिशा में ना जाने दिया। ईर्ष्या में, द्वेष में, वैर, विरोध, कलह, क्लेश, इस ओर मन को नहीं जाने दिया। मैं अकेला नहीं, मेरा राम मेरे साथ है। सभी के लिए सद्भाव बना रहे, सबकी हित कामना करता रहे, तो प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण ये उसी की आरती है। भाव में यह आरती करती पावन गात। पावन गात अपने आप हो गया जब मन में उसका जाप हो रहा है। किसी के प्रति द्वेष नहीं, वैर भाव नहीं। अगर यह अवस्था आ जावे मानव की, 24 घंटे मन विचलित ना हो, किसी के प्रति भी वैर भाव ना हो, मन में नाम का जाप हो रहा हो। अब यह तो मानव को अब स्वयं करना होता है। ये तो अपने प्रयास है, क्योंकि अनुकूलता और प्रतिकूलता ये तो बनी रहती है। सुसमय और कुसमय, अच्छे और बुरे लोग ये मिलते ही रहते हैं। इनमें समभाव बनाए रखना, अपने मन को विचलित ना होने देना, ये उसका पूजन ही है। अब साधक को नाम जाप से जो आंतरिक लाभ होता है, ताल सहित जाप, घंटे बजे सुगीत के मृदु सुरों के साज, सुर और ताल सहित भीतर जाप, ये भीतर उसी की आरती हो रही है। नाना वाद सुहावने, जय जय के शुभ नाद, ये अवस्था ज्यों ही मानव अपने मन को समता में ले आवे, कंडीशन है ये। अगर मन में ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध का भाव है
तो ये अवस्था मानव अपने भीतर अवलोकन नहीं कर पावेगा। अगर साधक को आगे बढ़ना है तो गुरुमुखी होना होगा। गुरुदेव की वाणी पर अपने आप को परिवर्तित करना होगा। अब मनोमुखी भी होना, जैसा मन करता है वैसा करूंगा, और यह अवस्था भी अनुभव में आ जावे, ये दोनों इकट्ठी नहीं होती। मन मंदिर में सुमधुर साए हो प्रभात, घंटे बजे सुगीत के। अब यह अवस्था जो अवलोकन करेगा, अनुभव करेगा, मृदु सुरों के साज, बड़े मृदुल सुर ताल सहित महाराज ने आगे वर्णन किया है। ताल सहित जब जाप हो, समझो बेड़ा पार। ये अवस्था जाप की, जब ये हो जावे ताल सहित जाप, तब साधक अपने भीतर नाना वादन, पहला ही वादन नाद घंटे की तरह, जैसे मंदिर में प्रवेश के समय घंटे को बजाया जाता है। ये क्यों ऐसा होता है? क्या महात्म है इसका? जो आंतरिक अवस्था है, नाद, देव आदि देव की वाणी, और अपनी आंतरिक अवस्था में पहला नाद है घंटे की तरह आवाज कानों में गूंजना। जो घंटा बजने के पश्चात जो गूंज बहुत देर तक सुनाई देती है, ऐसे ही राम शब्द जब मनोमोहक भीतर वह स्वयं सुनता है, उसकी गूंज सारा भीतर मज्जा जाल वह कंपा देता है, प्रभावित कर देता है, भाव विभोर कर देता है। अब अमृतवाणी में है जो अपनी अवस्था भीतर सुर और ताल के साथ जो वादन सुनाई देता है, उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। यह भीतर की अवस्था है। जब भीतर पावन हो, भीतर पवित्र हो, तो मानो सारी गात, ये मन, ये बुद्धि, ये भीतर उसी की आरती हो रही है। नाना वाद सुहावने, वीणा, सितार, मृदंग, ये नाना ध्यान की लीनता की अवस्था में महाराज ने अपनी अवस्था वर्णन की हुई है। साधना के काल में संगने वन का काला कंबल, अपना ही हाथ नहीं दिखाई देता, इतना गहरा अंधेरा है। सरप फुंकारे मारते हैं, हिंसक जीव दिहाड़ रहे हैं। महाराज ने कहा जो मेरे भीतर वादन चल रहा है, ये बाहर और भीतर सुर ताल के साथ मेरे जाप को ये सहायता दे रहे हैं। विचार करना, तभी बार बार यहां कहा जाता है यह दुनिया भिन्न है। जब मानव इसमें प्रवेश कर जाता है, उसकी दुनिया बदल जाती है।
सगे संबंधी, रिश्ते नाते, इनके प्रति कर्तव्य कर्म तो करता है, परंतु मोह मुक्त हो जाता है। क्योंकि साधक जो शास्त्र रीति है उससे परे नहीं होता, वह अपने कर्तव्य का पालन समयोचित उसको अवश्य करता है, परंतु राम की पूजा समझ करके यह भी उसका पूजन ही हुआ करता है। अब जब वह निमग्न रहता है जाप में, नाना वाद सुहावने, बहुत भीतर मोद आनंद की अनुभूति, जय जय के शुभ नाद, अब वह उन लोकों में प्रवेश कर जाता है। क्या देखता है, भीतर क्या अवलोकन करता है, ना जाने कौन से देश में है, कौन से लोक में है। अपने गुरुदेव परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, अपने पूज्य पिता, अपने मां और अपने संबंधी जो परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के साथ जुड़े रहे, जो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के साथ जुड़े रहे, वह यूं ही नहीं जुड़े हुए थे। जब गुरुदेव एक बार अपना लेते हैं फिर बाजू नहीं छोड़ते। साधक स्वयं अवलोकन करता है, मेरा भाई, मेरी जननी मां, मेरे पूज्यजन, मेरे आदरणीय सभी गुरुदेव के साथ उन लोकों में विचरण कर रहे हैं, खड़े हैं और पीछे बहुत से साधु संत भगवा धारण किए हुए, दंड हाथ में लिए हुए, मस्तक पर लेपन किए हुए, फाग खेलते हुए नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, और गुरुदेव दोनों बाजू ऊपर किए देव अधिदेव की स्तुति कर रहे हैं। वह सुर ताल सहित जो रास चल रही होती है, अपने जनों को उस लोक में इस प्रकार गुरुदेव के साथ भजन कीर्तन में अपने आप को भी उन्हीं में देखता है। ये अलौकिक आनंद, ये अनुभूतियां साधक को समस्त पापों से मुक्त कर देती है। जो आत्मा का स्थान व अवस्था इस देह के निकलने के पश्चात होगी, इसी देह में रहते हुए वह उस अवस्था को अवलोकन कर लेता है। कोई संशय नहीं रह जाता उसे, अपने अगले मार्ग को वह पहले से ही जान जाता है। मूल द्वेष, ईर्ष्या, वैर, विरोध, केवल इसका त्याग करना होगा। पूर्ण रूप से यह दुनिया जो इसमें प्रवेश कर गया, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। क्या अपने भीतर अवलोकन करता है, नाना वाद सुहावने, जय जय के शुभ नाद गायन, हरि गुण वाद का
मन के हरे विषाद, मन की उदासी, शोक, निराशा, गम, सबका हरण हो जाता है यह अवस्था प्राप्त करके। अब मन से ना उसके कोई उदासी होगी, ना उसे कोई शोक होगा। यह बहुत बड़ी देन है उस परमात्मा की। ना तो मृत्यु से डर लगता है, यह विधि का विधान है। यहां तक किसी भी आयु में अपना चला गया, शोक नहीं होगा। क्या करेगा, क्या देखेगा, वह दिव्यात्मा गई कहां। जब अपने गुरुदेव के साथ उस लोक में उस आत्मा को अवलोकन करेगा, यह तो गुरुदेव ने अपने पास इसे सभी बंधनों से मुक्त करवा दिया। इसके सभी बंधन इतने शीघ्र समाप्त हो गए, तो फिर शोक किस बात का। शोक है अज्ञानता में। जो ज्ञानवंत है उसे शोक नहीं होता, फिर उदास कैसे हो जाएगा। यह अवस्था सभी विषादों से मुक्त कर देती है। ना उदासी रहती है, ना निराशा रहती है, ना कोई गम फिक्र रहता है। यह अवस्था, यह आंतरिक अवस्था, प्रत्येक पल उसी की आरती हो रही है इन भावों के साथ। कितना मृदु, कितना मधुर, महामधुर मृदु संगीत से मीठे मोहक राग, ये आंतरिक अवस्था क्या क्या साधक अनुभव कर रहा है। परम प्रभु की आरती, ये भावमयी आरती, गाऊं कर अनुराग, ये मेरी निर्विघ्न उससे अनुराग, राग, गाढ़तम प्रीति। ये अवस्था फिर ये हमारा उपासना का मार्ग विज्ञान सहित है। विज्ञान में जो है परंतु उसका हमें ज्ञान नहीं। अब साधना में, इस अवस्था में, उन लोकों में जो दृष्टिगोचर नहीं होते, जिनके बारे हम नहीं जानते, साधक आत्मा सहित गुरुदेव के साथ जो अदृश्य लोक है, जो अभी तक उसका ज्ञान नहीं था, उसमें प्रवेश कर जाता है। ना दिखने वाले, अलख। अब कहां पहुंच गया? लोक अलख की आरती, विविध अनाहत भेद, भीतर के सब भेद हैं। ये आंतरिक अवस्था, भीतर के सब भेद हैं। हरते मानस खेद, दुख कष्ट को, ये मानसिक या दुख कष्ट इससे हरण होते हैं। इसमें प्रवेश पा गए। मानसिक वेदना ना होगी कभी। दुख कष्ट, ये जो फकीर, ना कोई बहुत सुख सुविधाएं हैं, दो बर्तन, दो जोड़ी कपड़े, झोंपड़ी, क्यों आनंद में रहते हैं? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष। कहां है वह? उस परम देव के साथ जुड़ गए। उनकी आंतरिक अवस्था
प्रत्येक पल फाग खेल रहे हैं गुरु रविदास जी। जूते मुरम्मत करने का काम करते हैं चौराहे पर बैठ करके। मेवाड़ की महारानी मीराबाई जी उनकी शिष्य है। उनकी विख्याति दसों दिशाओं में फैल रही है। वहां के नवाब तक उनका यशोगान वह नवाब सुनकर के गुरु रविदास जी के पास आ गया। मुसलमान है, ये आप क्या गुनगुनाते रहते हैं हर समय, मुस्कुराते हुए आनंदित भाव में? आपके भीतर क्या चल रहा होता है? आप सबको क्या देते हैं? भाई मेरे पास तो राम नाम है, वही अमृत पान करवाता हूं। अब मुसलमान है, साधु की मौज याचना कर दी, हमें भी अमृत पिला दो फिर। आओ देखा ना ताओ देखा, जो सम्मुख कुंड पड़ा था उसमें चमड़ा भिगोया हुआ था, वो ही ओक में पानी लिया, करो हाथ, वह उनके अंजलि में दे दिया, पी लो इसे। अब वह राजा पानी में दुर्गंधी, चमड़े का पानी, उस तरफ मुंह किया कि मैं पी रहा हूं, सारा अपने वस्त्र पर गिरा लिया। महलों में आ गए, बहुमूल्य पोशाक है, लाल वह चमड़े का पानी अब कपड़ों पर है। दासी को दे दिया अपना वस्त्र, इसको स्वच्छ करो, धो दो, वह रंग ना उतरे। दासी चिंतित, कहीं दंड ना मिले, किसी तरह भी वह रंग निकल जावे। अपने होठों से चूसने लगी कि किसी तरह इसका रंग निकल जाए। ज्यों ही मुख को लगाया, उसका आत्मा जागृत हो गया, नूर उसके मुखमंडल पर छा गया, वह मुदित हो उठी। वस्त्र तो स्वच्छ कर दिया, ज्यों ही राजा के पास वह लेकर आई, उसका हाव धाप देखकर, तेरे को कोई निधि खजाना मिल गया, तेरे ऊपर जो रूप चढ़ाया, सारी गाथा बता दी कि इसी वस्त्र से ये मेरी अवस्था है, जहांपना भाग करके वह राजा पुनः गुरु रविदास जी के पास आ गया। हे प्रभु, मुझे वह अमृत पिला दो। सारी गाथा बता दी। रविदास जी अब खुमारी से बाहर आ चुके। प्यारे, तू क्या जाने वह क्या था। भगवान कृष्ण के साथ मैं तो होली खेल रहा था, भगवान ने वह होली का पानी मेरे ऊपर डाला और वही मैंने भरकर तुझे दे दिया था। अब रास खत्म हो चुकी। क्या अपने काम काज करते हुए
अपने कृत आजीविका पर बैठे हुए उसके ध्यान में निमग्न उसी से फाग खेल रहे हैं। राम जाप है कर्म आराधन, प्रत्येक पल उसी की आरती कर रहे हैं। लोक अलख की आरती जो दिखाई नहीं देता, विविध अनाहत भेद, एक दो चार नहीं, भीतर के सब भेद हैं। हरते मानस खेद, मानसिक दुख कष्ट इसका हरण कर लेते हैं ये बाप, ये अवस्था। अब भीतर जब मलिनता नहीं, द्वेष नहीं, मोह भी नहीं, कर्तव्य कर्म है, अब वह प्रकाशमय लोग जो बाहर हैं, गैलेक्सी, ये सूर्य, ये चंद्र, ये तारागण, प्रकाशमय नक्षत्र जो बाहर है, अब वही भीतर अवलोकन होंगे। महाज्योति, ज्योति कौन सी? साधारण नहीं, महाज्योति झिलमिल करे मन मंदिर के देश। अब मन को मंदिर बना लिया इस देश में, मन मंदिर। जगमगाता तेज वहां मन मंदिर में, जगमग व तेजोमय प्रकाश रूप, देवे हर्ष विशेष, ये आंतरिक अवस्था। कितना हर्ष, कितना आनंद, कितना सुख साधक को प्राप्त हो जाता है। तभी कहते हैं यह दुनिया अलग है साधना की दुनिया। बाहर की दुनिया में दुख है, आध दुख आध सुख, अपार धन आधा सुख देगा, वही धन दुख का कारण बन जाएगा। जब इसका संग्रह होता है तो बड़ा हर्ष होता है मानव को, परंतु जब ये छिनता है, कम हो जाता है, तो ये मन को बहुत दुख देता है। तात्पर्य, ये धन, ये दौलत, ये सगे, ये संबंधी, जितने भी बाहर के रिश्ते नाते और बाहर के धन है, आधा सुख देंगे, आधा दुख देंगे, परंतु राम नाम और ये आंतरिक अवस्था सदैव सुख और आनंद को देते हैं। अब ये पहले कहा जा चुका, अपनी आजीविका, ये धन दौलत कमाना बुरा नहीं। अगर ये रुपया पैसा धन दौलत कमाएंगे तभी किसी आवश्यकतावान की आप सहायता कर पावेंगे, तभी आप दान पुण्य कर पावेंगे। जिस समाज में धनवान सेवक हो जावे, दानवीर हो जावे, उस समाज के लोगों का सुंदर भाग्य उदय हो आता है। उसके द्रव्य से, उसकी सेवा से, उसके दान से जन जन का कल्याण होने लगता है। भूखे को अन्न, रोगी को दवा, रुपए पैसे से ही मिलेगा। परंतु धनवान केवल यही है और इससे बाहर वह पूजा पाठ और अपनी साधना नहीं करता, यह उसकी अज्ञानता है। केवल उसमें अगर माया में रह गया तो आधा दुख आधा सुख यह बना रहेगा। आंतरिक अवस्था में प्रवेश कर जा,
भावमयी ये आरती प्रत्येक क्षण अपने आंतरिक अवस्था को अगर तूने परिवर्तित कर लिया, फिर देखो आठों पहर उसकी आरती, उसका पूजन और आनंद की प्राप्ति। अब भीतर अति सुख की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? भीतर प्रकाश हो, प्रकाश सुख कर अति। कितना सुख? अति, कोई सीमा नहीं सुख की। मन मंदिर के बीच ये सुख और दुख है क्या? केवल मन की अवस्था है। सुख दुख सब मन की वृथा। अब अपने मन मंदिर में चमके सूर्या तेज सम विचार करना। ये क्या, किस अवस्था का वर्णन है? ये अपने भीतर सूर्यादेव दिखे आंखें मीच। अब सूर्य तो आंख खोल करके उसके दर्शन होते हैं, परंतु यहां साधक ध्यान में आंखें मीच करके, आंखें बंद करके अपने भीतर जो बाहर सूर्य है उससे भी तीव्रतर आनंदमय सूर्य को अवलोकन करता है अपने ही भीतर। क्या क्या है? चंद्रमा, शशि सूर्य के दीप हैं, ज्योति ग्रहगण जान, तारागण नभ थाल में मोती भरे महान। ये मेरे पास धूप दीप है तेरी आरती करने का। ये साधन है मेरे पास ध्यान में। ज्योति कौन सी है? सूर्यदेव, चंद्रमा, ये तारागण, मोती, चम 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 चमके तेज शुभ भीतर के आकाश। ये मैं दीप लेकर तेरी आरती उतारता हूं, तेरे गुणगान कर रहा हूं, तेरे नाम का जाप कर रहा हूं। यही आरती ईश की, उस ईश्वर की ये आरती करती विघ्न विनाश। जो जीवन में उत्पन्न होने वाले विघ्न है, इस अवस्था में प्रवेश कर जावे मानव, अपनी साधना को यहां तक ले जावे, उसके जीवन से सभी विघ्न चकनाचूर हो जावेंगे। यही आरती ईश की करती विघ्न विनाश। लीला तेरी हे हरे आरती है सुख रूप। अद्भुत रचना जगत की सुंदर सर्व स्वरूप। ये अद्भुत रचना तेरी। ये भीतर की अवस्था कैसे होगी? इस अवस्था को प्राप्त करने का बसे मधुरता ही सदा। अपने भीतर में ये मधुरता को ना लुप्त होने देना। किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, वैर, विरोध, ये अपनी हानि होती है। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, अगर तुमने भी बुरा कर दिया तो दोनों में अंतर क्या रह गया? उसने तुम्हें हानि पहुंचाई, तेरे अंदर भाव केवल ये मैं भी उसको हानि पहुंचा दूंगा, तो उस परमात्मा के दरबार में दोनों दोषी हो जाएंगे। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, जो तुम्हारे साथ कोई गलत भी करता है, तुझे प्यारा उसकी कृपा तले
उसका प्यारा बनना है तो परमेश्वर के दरबार में उसके लिए भी प्रार्थना कर देना, हे प्रभु उसको सद्बुद्धि दे दे। गुरुद्वारा में सरबत दा भला, सबका भला मांगा जाता है। महाराज, भक्त की भावना, भक्त की कैसी भावना हो, भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट ना कोई पाए। जिसने हमारे साथ भी बुरा किया, हे प्रभु उसको भी ना कष्ट हो कोई। उसने मुझे कष्ट दिया, जग में सब नर नारी का कष्ट ना कोई पाए। सुख होवे संसार में, दुख ना होवे भान, भक्त बने तेरे सभी, तुझे भजे भगवान। बड़ा जिगरा चाहिए, ये बड़ा जिगरा चाहिए। बस यही साधना की चरम सीमा है, यही चरम सीमा है। यहीं से जीवन परिवर्तित हो जाता है। लाभ, सभी विषाद, दुख, कष्ट यहां समाप्त होने लगते हैं। आनंद और सुखों की पूंजी भरमार साधक के पास उमड़ उमड़ कर आने लगती है। साधना का ये गहरा भेद है। जो उसको समर्पित हो गया वह प्राप्त कर लेता है। मनोमुखी अपने मन के पीछे भाग करके दुखों को, कष्टों को वह प्राप्त करता रहता है। करना क्या है? बसे मधुरता ही सदा, हो शुभ आरती आप, केवल अपने हृदय में मधुरता बनाए रखना है। प्रत्येक पल अपने भीतर उसी की आरती हो रही होगी। किसमें? जिस घट में श्री राम का होवे सिमरन जाप। अब सिमरन जाप अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष होगा जिस घट में, जिस मन में, जिस हृदय में, वहां जाप नहीं होगा, वहां सुख नहीं होगा, वहां अशांति होगा, अशांति होगी, दुख होगा, कष्ट होगा। जिस घट में सांस सांस से नाम का सिमरन होगा, वही सुख होगा, वही प्रत्येक पल भावमय उस परम देव की आरती होगी। भक्ति भाव की आरती, ये भक्ति भाव, ये आरती, भक्ति भाव की आरती क्या? शब्द ध्यान का मेल। शब्द राम, ध्यान एकाग्रता। ये शब्द राम और एकाग्रता अगर इसका मेल हो जावे, क्या है वह? जप और सिमरन। जप सिमरन की आरती, भीतर के सब खेल, ये आंतरिक अवस्था है। फिर दान, पुण्य, शुभ कर्म सब, सेवा भाव सुविशेष आरती है तेरी हरि, करती पाप निशेष। दान, पुण्य, शुभ कर्म, सेवा, जाप, सिमरन, ध्यान, ये सब उसी की आरती भीतर होती है। ला करती पाप निशेष, पापों से मुक्त करती है ये साधना। समय पूरा हुआ। ये आंतरिक अवस्था है। जो इसमें प्रवेश कर गया उसकी दुनिया बदल जाती है। इसके लिए याचना करना, प्रार्थना करना, केवल इस अवस्था के पश्चात मानव समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसका कर्म बीज नष्ट हो जाता है। अब उसे बार बार जन्म की आवश्यकता नहीं। अब दूसरे लोकों में
पुण्यमय लोकों में उसका प्रवेश हो जाएगा। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार।